हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका भक्ति किशोरी चैनल में। और भक्ति किशोरी में आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा का वीडियो बना के भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि हम बाहर में रहते हैं तो इजली हमें बुक नहीं मिलता है। तो मैंने इसको ख़रीदा तो मुझे ऐसा लगा ना हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तो मैंने क्या किया है ना कि ये वट सावित्री का ख़रीद के ले आई हूँ, और इसका ना मैं आपको कथा सुना देती हूँ। और अभी वट सावित्री आने वाला भी है, 26 मई को वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा। तो आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना वट सावित्री व्रत का। सबका सौभाग्य बना रहे। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वट सावित्री व्रत कथा। तो फ्रेंड्स, ये है पूजा सामग्री का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको व्रत कथा सुनाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये दूसरा पेज है। ये सब व्रत जो है ना करते हैं, तो पूजा विधि बताया गया है इसमें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इससे आपका काम हो जाएगा। अब मैं व्रत कथा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से। तो अब मैं सुना रही हूँ। देवी, जैसा कि देवी पार्वती ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रवास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी के प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसने उनके व्रत का महात्म और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रवास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रवास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूभर्व स्व भूलोक भूवलोक स्वलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई, और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा के ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी, और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे, और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देख वही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई सावित्री महर्षि मृग द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली, उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वसितवाचन कराया, और उन ब्राह्मणों के अविष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान
सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म में युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहाँ पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थ और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, बाल देश सालव देश में धर्मात्मा घुमत सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो देव बस अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धूर्मसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए हैं। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक और सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उनको नित्य अश्वप्रिय है और वह मिट्टी में घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रासच भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औसी नगर शिवी के समान है। या यति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और धूर्मसेन के समान बलवान है। किंतु उसने केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिन्न आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, बेटा ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्प आयु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे का वरण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में
समीप पर्वती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधित सभी कार्य संपन्न किया और तनवंडिग सावित्री भी मनोविलसित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात याद थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर समय मरण काल आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति का मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखा और रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं को तर्पण करने के बाद चारु हासिनी सावित्री ने सास ससुर का पादबंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा और कुसा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष के एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर का वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाब्रह्म, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान का सिर को अपनी गोद में रखा वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में कौन है जो मुझे धर्म च्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धत करती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पवित्र व्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति का आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत के शरीर में अंगुष्ठान मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो बड़ा रोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पवित्र पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यश यमपुरी के मार्ग में नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों के गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रम के आश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु हैं। इस
पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भावनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पति के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनः जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ महान व्रत किस प्रकार का और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म के विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। हे ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवसी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भावनी, ज्येष्ठ शुक्ल के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने के नियम करे। यदि व्रती उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे सुश्रेणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडु कूप में स्नान करने व स्वर स्नान का फल प्राप्त करे। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रस्थ अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यब, साली, धान्य, तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्रों के टुकड़ों में विशिष्ट बांस के डालियां में सब अवयवों से सुशोभित स्वर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जम्बाड़ी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्ची के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सत्य धान्य को बांस की बनी हुई डालिया में रखकर रेशमी वस्त्र से श्रेष्ठित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा को मंत्र के साथ पूजन करे। इस पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व ओंकार या वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके पूजा स्थल व रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत एवं भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलावे।
इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों के श्वेत वस्त्र पहना कर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विषय पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, ज्योतिषी, खलिहान में बिखरे अन्न के बीन कर जीविका चलाने वाले, दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मणों को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा कर दान दे। उसी प्रतिमा को रात्रि में वट के नीचे द्विज दंपतियों निमंत्रित करे। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्षण भोजन आदि सामग्री से सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आवे। बुद्धिमान जन पतिव्रता के साथ पाक बनाकर और उसके यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावें। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावें। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दाम्पत्यों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर नर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभीष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने से सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के वटरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा, न बंध्या, न अभागिन, न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली होती है। और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़ुआ तीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों के अम्ल, खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। धीर्त से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे जो वर्ती सेवई के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुण और धीर्त से युक्त सयाप के रूप में होना चाहिए। जो स्त्री इन सबों का दान करती है, स्वयं खाती है, वह पुरुषों के लिए आहाद कारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोक वर्ती के दान से 11 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पुड़ियों को देती है उनके कुल में बहुओं के साथ लड़कियां भी पुत्रिनी होती है। शिखरण का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लड्डुओं के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार के सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म में सौभाग्यशाली पुत्रीन पतिव्रता, धन की वृद्धि से सुशोभित शस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हो, जैसे दाक्षपान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य व सुगंधित पान हो उन्हें उन द्विज दंपतियों को दान देना पिलाना चाहिए। विधि
पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि, धोती, साड़ी, कुंजकी आदि पहनाकर कुमकुम सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए और उन द्विज दंपतियों के आँखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर विसर्जन कर दे। अंत में इस कृत्य से निर्वृत्त होकर बंधुओं एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करे। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंड दान पूर्वक पितरों की सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्राह्मण के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थों से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विज जातियों द्वारा किए गए श्राद्ध को नीचे जन नहीं देख पाते, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीचे के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध निष्फल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त हो पाता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों की तृप्ति देने वाला ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या का भोजन करना आदि जो क्रियाएं वे उत्सर्ग कहलाती हैं और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाला व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा होने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसा कि ऊपर कहे हुए हैं। हे देवी सावित्री, व्रत का उद्धान सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन धान्य, सुंदर स्त्रियां विधि रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल की 108 या 54 अथवा 27 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं, मीन्स परिक्रमा, तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगमय स्त्रियों के साथ गगन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किए करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से स्वर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से हे भामिनी जल लेकर आकर संध्योपासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक संध्योपासन की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने से अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। दान देने से 100 गुना फल, उपवास करने से तथा सुनने से अनंत फल होता है। प्रेम से बोलिए वट सावित्री व्रत कथा की जय। महादेव, हर हर महादेव, साचे दरबार की जय। तो जिस तरह से हमने वट सावित्री का संपूर्ण कथा सुनाया आपको, और चूँकि ये काफ़ी लंबा है तो भी मैंने इसको कहा है, तो आप लोग अच्छे से सुनिए और वट सावित्री का व्रत कीजिए। और मुझे बहुत दिक्कत होता था, मुझे पास बुक नहीं था, तो मैंने सोचा इसका ना एक मतलब अच्छे से पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों को अच्छा लगे ना तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।